कोरोना फंड में नहीं लगा। वो फंड लगा होता तो भाई मास्क मिलते, सब कहते जी हाँ जी ये तो कमेटी से हमें मिले हैं मास्क। तो मुझे तो किसी से सुनने में नहीं आया कि मास्क हांसी बिल्कुल नहीं रही जो पहले हांसी होती थी। आज से 50 साल पहले मेरे ख्याल शायद हरियाणा का नंबर 1 MC होता था, परिषद होती थी नंबर 1। और अब मैं इसको मानता हूँ कि हांसी जो है पूरे हरियाणा के अंदर लास्ट में आखिरी नंबर है। कि पिछले चुनावों में जो MC है, मैं ये बातें सभी को पता है, सभी को विदित है कि MC किस भाव बिकते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कड़वा सच कह दीजिए, ये सच्चाई है कि वो किस तरह बिकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनैलिटीज़ से मिलवाते रहते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने रिटायर्ड कर्मचारी संघ के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। रिटायर्ड SDO एग्रीकल्चर KL ग्रोवर जी, और विभिन्न पदों पर रहे हैं ये, और जिनका दिल यानी कि हांसी के लिए धड़कता है। ओम शांति यानी कि उससे भी जुड़े हैं आप, ब्रह्म कुमारी समाज से, और सर्व कर्मचारी संघ के लगातार दूसरी बार प्रधान रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने यानी कि MLA के चुनाव के लड़ने का भी बिगुल बजाया था, लेकिन परिस्थितियां इनको नहीं गवारा हुई तो ये नहीं लड़ पाए थे। इस बार जैसे जैसे नगर परिषद के सीधे चुनाव की बात आती है सामने, और सीधा होगा जैसे जैसे समय आता जा रहा है, वैसे वैसे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता और जो लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं सामने आ रहे हैं। KL ग्रोवर जी से जानेंगे कि उनकी कितनी मंशा है नगर परिषद के सीधे चुनाव लड़ने की, चेयरमैन की, और इनसे विभिन्न विषय पे बात करेंगे। ग्रोवर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हांसी की आवाज़ पे। थैंक यू। आप रिटायर्ड SDO रहे और सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान लगातार 2 बार रहे। रिटायर कर्मचारी संघ के, रिटायर्ड सर्व कर्मचारी संघ के, रिटायर कर्मचारी संघ के प्रधान लगातार दूसरी बार बने। ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़े हैं, और नगर परिषद में होने वाले सीधे चुनाव के लिए आप प्रबल दावेदारी दिखा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। क्या नगर परिषद में चुनाव लड़कर नगर परिषद का और हांसी का सुधार कर पाएंगे आप? देखिए, मैं एक ऐसी पोस्ट पे रहा हूँ कृषि विभाग में जो डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल की होती है, और उसको बाखूबी मैंने अच्छी तरह निभाया है, क्योंकि उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी होती थी कार्रवाई कि हमें कैसे काम करना है, कैसे पैसे को, फंड को ला के उसको यूज़ करना है, और एक ईमानदारी और सच्चे निष्ठा के द्वारा काम करते हुए मुझे उस ऐसी बड़ी पोस्ट के ऊपर बगैर दाग में निकला हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं रिटायरमेंट के साथ 13 साल मैंने तपस्या की है, यहाँ हांसी की गलियाँ घूमा हूँ, सब घूमा हूँ, और पता लगे कि क्या कमी है। हांसी वो हांसी बिल्कुल नहीं रही जो पहले हांसी होती थी। आज से 50 साल पहले मेरे ख्याल शायद हरियाणा का नंबर 1 MC होता था, परिषद होती थी नंबर 1। और अब मैं इसको मानता हूँ कि हांसी जो है पूरे हरियाणा के अंदर लास्ट में आखिरी नंबर पर है। भाई, नगर परिषद में बहुत ग्रांट आती हैं, तो क्या लगता है कि वो ग्रांटें सारी की सारी शहर के विकास के लिए लगती हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं लगती भाई। अगर लगती होती तो नक्शा ही और होता। अब नक्शा क्या है कि कुछ नहीं है, बिल्कुल सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। और ये लाइटें देख लिए, सड़कें देख लिए, जो सड़कें बनती हैं वो एक सड़क 3 बार टूटती है। हमारी, मैं ओम शांति वाली सड़क कह रहा हूँ, 7 साल में 3 बार टूट चुकी है, 7 साल के अंदर तीसरी बार बन रही है। और ये देखिए, ये क्या इनकी 7 साल में 3 बार रह गई है, वो पैसा वेस्ट जा रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सीवर भी डल रहा है, पहले सड़क बन गई, फिर बाद में सीवर डाल रहे हैं, बाद में पानी के कनेक्शन दे रहे हैं, वो सारी टूट फूट करके उल्टा सीधा काम हो रहा है। तो ये कोई सिस्टम से काम नहीं, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं, कहाँ पानी का निकास है। ये छोटी सी बात है। मैं आपको बताऊँ कि जो सीवर की समस्या है ये टेक्निकल पॉइंट से नहीं है, यानी पीछे से अगर पानी आ रहा है तो आगे ऊंचाई वाला। इसका जिम्मेवार कौन है? देखो जी, इसके जिम्मेवार मैं तो जो इस डिपार्टमेंट जुड़े हैं वो, प्लस हमारी जो परिषद है, परिषद के जो हेड हैं, हेड के ऊपर सारी बात होती है। पीछे वाले तो बेचारे कुछ नहीं। हेड से मतलब चेयरमैन? हेड से मतलब मैं तो चेयरमैन ही समझूंगा।
क्योंकि चेयरमैन और जो उनके हेड, जो कमेटी के हेड होते हैं, जो इस काम को करते हैं। हाँ जी। आप यानी कि चेयरमैन का सीधा चुनाव में, चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए प्रबल दावेदारी दिखा रहे हैं। कितनी यानी कि इच्छा है आपकी, और बनकर क्या क्या सुधार करेंगे? देखिए, मैं इस टाइम बिल्कुल फारिग हूँ, यानी रिटायरमेंट के बाद मेरी भगवान की दया से सेहत भी ठीक है और मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, घर की भी कोई जिम्मेवारी नहीं है, पेंशन गवर्नमेंट दे रही है। और क्योंकि डिपार्टमेंट में होते हुए हम सरकारी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते थे, अब मैं बिल्कुल पेंशनर हूँ और इसके लिए देश, मेरे को उस भगवान से आदेश हो रहा है कि आप अपने इस शहर के लिए कुछ न कुछ करिए और इस शहर को पहले वाला हांसी बना के रखिए। चेयरमैनी का कितना दावा ठोक रहे हैं आप? चेयरमैनी का दावा देखिए, मैं अपने दिल दिमाग से पूरा दावा ठोकूंगा और ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से और सच्चाई के बल पे, और इस चुनाव को हम सारे मिलके आप लोगों की दुआएं लेते हुए मैं इस चुनाव में ज़रूर खड़ा होऊंगा भाई। क्या चेयरमैन का सीधा चुनाव होने से जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी? देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। ये आप सभी को विदित है कि पिछले चुनावों में जो एमसी हैं, मैं ये बातें सभी को पता है, सभी को विदित है कि एमसी किस भाव बिकते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कड़वा सच कह दीजिए, ये सच्चाई है कि वो किस तरह बिकते हैं। और वो जो पैसा लगाया जाता है, वो पैसा कहाँ से निकलेगा भाई? वो पैसा जो उनके ऊपर लगाया जाता है, वो पैसा कहाँ से निकलेगा? वो पैसा ऐसे इस तरह निकला है, यानी वो पैसा उधर से लिया और उधर से लगाया जाता है। पिछली योजना में ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ भाई, ये तो सबके सामने पता है। और जो काम में डिले होता है, देखिए, एक काम में डिले होना मीन भ्रष्टाचार। हर काम में डिले होता है, कोई सड़क बननी है उसको डिले कर दो, साल 2 साल, वो डिले मीन भ्रष्टाचार, उसके अंदर भ्रष्टाचार की बू आती है। तो इसलिए हमें सबसे बड़ा अंग्रेज तो चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, अब काले अंग्रेज कौन से हैं? ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ये काले अंग्रेज, ये उससे भी गंदे हैं, इससे हम जकड़े हुए हैं, ये हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम में हम इस भ्रष्टाचार को, जो कि जकड़े हुए हमें, और भाई भतीजावाद, और यानी राजनीति जो है ना गंदी। नगर परिषद के चेयरमैन बनने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरा अंतिम प्रश्न ये। अच्छा, मेरी प्राथमिकता ये रहेंगी, सबसे पहले पानी की व्यवस्था होती है शहर के अंदर। इस टाइम 90% पानी सीवर युक्त। भ्रष्टाचार तो रहेगा, भ्रष्टाचार खत्म करने के भ्रष्टाचार मैंने पानी ठीक हो गया तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। पानी को हम ठीक ले आएंगे। अच्छा। पानी जो है, पानी कि अब 90% पानी सीवर युक्त आ रहा है, और उस टाइम अब पानी जो आएगा वो हम ऐसा प्रबंध करें कि पानी हर घर में ठीक पहुंचे बगैर उसके। और हाँ, मेरा एक प्रश्न और है, वैश्विक आपदा के चलते हर यानी कि शहर को कोरोना फंड मिला है, हांसी नगर परिषद में भी बहुत कोरोना फंड आया है, और आप भी एनजीओज़ के माध्यम से, रिटायर्ड सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से काम करते रहे। ये कोरोना फंड का सही इस्तेमाल हुआ है क्या? देखिए, मेरे को तो कहीं नज़र नहीं आया भाई, इस फंड का कहीं भी मास्क बांटे नहीं देखे। और इस लेवल पे मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ कि हमने महात्मा गांधी वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलके लगभग 2800 तो मास्क बांटे उमरा गेट के अंदर। आप भी शायद उस दिन थे जब हमने मास्क बांटे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो बांटे हैं, मैं इस कोरोना फंड की बात कर रहा हूँ। कोरोना फंड में नहीं लगा, वो फंड लगा होता तो भाई मास्क मिलते, सब कहते जी हाँ जी ये तो कमेटी से हमें मिले हैं मास्क। तो मुझे तो किसी से सुनने में नहीं आया कि मास्क मिले हों। नगर परिषद में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये आ रहा है तो तभी तो ये शहर का इतना बुरा हाल है। अच्छा। शहर का बुरा हाल ही इसलिए है कि ये भ्रष्टाचार, अगर सही पैसा लगा होता तो हांसी नंबर 1 होता। प्राथमिकता आपकी भ्रष्टाचार खत्म करने की है। हाँ जी, बिल्कुल। ये थे केएल ग्रोवर जी, जो रिटायर्ड
कर्मचारी संघ के प्रधान, और जिनका कहना है कि मैं चेयरमैन का सीधा चुनाव लड़ने का प्रबल दावेदार हूं और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि हाँसी में फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा और कोरोना जैसे वैश्विक आपदा के लिए जो फंड आए हैं उनकी भी पारदर्शिता की मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। हम आपकी शुभकामनाएं देते हैं साहब, आप चुनाव लड़िएगा और दावे से लड़िएगा और चेयरमैन आप जैसे व्यक्तित्व चेयरमैन बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। केएल ग्रोवर जी, आप हमारे मीडिया पे आए और हम आपका फिर से हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह बने रहिएगा। ओम शांति। ओम क्योंकि शांति। ब्रह्म कुमारी समाज से आप जुड़े हैं। ओम शांति। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत।